So hello everyone, in this video we are going to see jagged array in Java. So सबसे पहले हम jagged array का मीनिंग देखते हैं. Jagged array is also known as array of arrays is a type of multidimensional array where inner array can have different length. Okay, सुनने में शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं. एक नॉर्मल से array देखते हैं हम 2D array. ओके, ये मेरे एक नॉर्मल से array है. यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी है ऐसे. ओके, एक नॉर्मल से एरे है. अब यहाँ पे पता है मुझे कि हर रो में 3 वैल्यूज आएंगी, यानी हर रो में 3 कॉलम्स होंगे. ओके, ये हो गया हमारा 0th इंडेक्स वाला, ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड. एंड सेम गोस हियर, ये 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम. ओके, हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 3 रो है एंड 3 कॉलम है. यहाँ पे सब डिफाइंड है, यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं है. ओके, बट अगर जब अभी हमें ऐसा है कि अब हम चाहते हैं कि मेरी ये स्पेसिफाइड रो में वैल्यूज ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू नहीं लिख सकती क्योंकि इसका जो साइज है वो डिफाइंड होता है एंड हम इसमें और वैल्यूज नहीं डाल सकते. इन दैट ऑल केस हम जैक्ड एरे के यूज़ करते हैं, यानी हम एक एरे में हम एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं. जैसे कि एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9. सो देख रहे हो, पहले वाले में आगे 3 वैल्यूज, सेकेंड में आगे 4 वैल्यूज एंड देन लास्ट रो में से 2 वैल्यूज आ रही है. सो हम जैक्ड एरे में अपनी मर्जी से कितने भी वैल्यूज दे सकते हैं. ये समझने के लिए एक शॉर्ट सा रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आप पहले स्कूल में पढ़ते होंगे तब अलग अलग क्लासेस होंगी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे एंड इसमें अलग अलग बच्चे होंगे. बट क्या इस बात की गारंटी होती है कि हर क्लास में सेम बच्चे होंगे? लाइक अगर फर्स्ट में भी 20 है तो सेकंड में भी 20 होंगे, थर्ड में भी 20 होंगे, फोर्थ में भी 20 होंगे? ऑफकोर्स इस बात की गारंटी नहीं होती है. कभी कभी बच्चे एडमिशन लेट लेते हैं या फिर कुछ बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं. सो इस बात की गारंटी नहीं होती कि हर क्लास में सेम बच्चे होंगे. सो वैसे एग्जाम्पल में अगर हम जैक्ड एरे को यूज करें कि हमें पता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10 बच्चे होंगे, सेकेंड स्टैंडर्ड में 20 बच्चे होंगे, उस हिसाब से हम वैल्यूज लिखेंगे. तो यहाँ पे कोई भी क्लास को ऐसा कंपल्शन नहीं होता कि आपके क्लास में 20 बच्चे तो होने ही चाहिए. ऐसा कंपल्शन नहीं होता. अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग क्लासेस बन जाते हैं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो. वैसे ही आप जैक्ड एरे को देखो. जैक्ड एरे में भी हम क्या करते हैं, हम रोज डिफाइन करते हैं कि हमारे इतने रो होंगे, 10 5 कितने भी रो होंगे एंड उसके अंदर की कॉलम्स यानी इनर एरे हम डिफाइन नहीं करते, वो हम ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से वैल्यूज डालते जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हम रो तो डिफाइन करें कि हमें कितने रोज चाहिए, बट हमारे कितने कॉलम्स होंगे ये हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर रहे, वो हम अपनी मर्जी से वैल्यू डाल सकते हैं. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेर इनर एरे कैन हैव डिफरेंट लेंथ. सो इनर एरे का लेंथ डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फर्स्ट में 3 वैल्यूज है तो सेकंड में 4 वैल्यूज है. हम 4 की जगह पे 10 वैल्यू भी डाल सकते हैं, वो हमारी मर्जी, हम कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं. ये होता है जैक्ड एरे. सो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पब्लिक क्लास एरे एग्जाम्पल. तो मेरे क्लास का नाम है एरे एग्जाम्पल. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स एंड देन एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले करें जैक्ड एरे. ओके, जस्ट टू प्रिंट. फिर हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है इंट जैक्ड एरे न्यू इंट. सो इंट इंडिकेट डेटा टाइप है. ओके, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये एक 2D एरे है और हमारे एरे का नाम है जैक्ड एरे. आप कुछ भी एरे का नाम दे सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है. न्यू इंडिकेट कि हम एक नया एम्प्टी एरे बना रहे हैं. ओके, एंड 3 हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है. पहले रो की 3 वैल्यूज डाल दी, कॉलम की वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट नहीं की, कॉलम एम्प्टी है. तो हमें पता है कि यहाँ पे टोटल 3 रो होंगे, बट 3 रो के अंदर कितने कॉलम होंगे ये हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है. ओके, यहाँ तक तो समझ गया होगा. तो अगर आपको जैक्ड एरे बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले की वैल्यू देनी पड़ेगी, दूसरे की नहीं देनी पड़ेगी. यानी आप रो डिफाइन कर सकते हो बट कॉलम्स कितने होंगे ये डिफाइन नहीं करोगे. यहाँ पे हमने बना दिया कॉलम्स के वैल्यूज. सो देखते हैं यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं हम लोग. जैक्ड एरे जो एरे का नाम है वो यहाँ पे यूज किया हमने 0th. अब यानी 0th रो, ये हमारे 0th रो की वैल्यू है इज इक्वल टू न्यू इंट एंड यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू दे दिया. तो हमने 0th रो की 0th इंडेक्स की वैल्यू दे दी 1 2 3. तो जब R0 होगा तो क्या वैल्यू होगा 1 2 3. उसके बाद ये तो हो गया 0th. अब यहाँ पे लेंथ रो का 3 है तो R1 और R2 भी होगा. ओके, R3 नहीं होगा क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से चालू होते हैं. 1 2 3 वैल्यूज ही है, बस इंडेक्स में 0 से चालू करते हैं, इस बात पे कंफ्यूज मत होना. सेकंड में है जैक्ड एरे 1, यानी अभी हम लोग रो नंबर 1 की वैल्यू लेंगे, वो है 4 5 6. यहाँ पे लिख दो 4 5 6 7. ओके, एंड नेक्स्ट में देखो अभी सेकंड इंडेक्स का दिया हुआ है 8 9. ओके, ये पूरा वैल्यू बन चुका है.
तीन इसका लेंथ है 1 2 3। ओके, एंड इंडेक्सिंग कर दिए 0th 1st एंड 2nd। ये हमारी सारी आ गई वैल्यूज एंड बन गया हमारा ये एरे। ओके, हमने अपने हिसाब से कॉलम में सारी वैल्यूज डाल दिए। अगेन मैं बता रही हूँ, इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि लेंथ 3 है और ये 2 पे एंड क्यों हो रहा है। 2 पे इसलिए एंड हो रहा है क्योंकि हम इंडेक्सिंग 0 से चालू करते हैं, 1 से नहीं। अगर 1 से चालू करेंगे तो 1 2 3 करके कंप्लीट होगा, 0 से चालू करें इसलिए 2 पे कंप्लीट हो रहा है। 2 को काउंट नहीं करती इसलिए हमारे लेंथ में है 3। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, एरे का नाम दे दिया हमारा जैक्ड एरे, जो हमने एम्प्टी एरे अभी बनाया था। एंड देन उसमें 0 रो की वैल्यू दे दी 1 2 3 4, वैसी फर्स्ट रो की वैल्यू दे दी 4 5 6 7 एंड सेकंड की दे दी 8 9। ओके, ये हमारा एरे बनाने का तरीका था, वही हमने यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। ओके, अब हमें क्या करना, हमारे एरे यहाँ पे बन चुका है। ओके, हम यहाँ पे जस्ट अब नेक्स्ट एरे को प्रिंट करने का काम कर रहे हैं। दैट इज सबसे पहले ये होगा रो के लिए, आउटर लूप इज ऑलवेज फॉर रो एंड इनर लूप इज फॉर कॉलम। सो आउटर लूप पहले रो के हिसाब से जाएगा, दैट इज जीरोथ इंडेक्स के हिसाब से। एंड इनर क्या करेगा, यहाँ पे हमें ऑफकोर्स कितने कॉलम है नहीं पता, यहाँ पे मैं शायद नंबर मेंशन कर सकती हूँ 3, क्योंकि हमें पता है कि हमारे 3 रो है। बट अंदर में हमने कितने कॉलम्स रखे हैं वो हमें नहीं पता होगा कि हर रो में कितने कॉलम्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे का नाम डॉट आई, यानी आई की जो करंट वैल्यू चल रही होगी वो डॉट लेंथ, उसकी जो भी लेंथ होगी, यानी आई की करंट वैल्यू चल रही है फॉर एग्जाम्पल 0। ओके, हम फर्स्ट में है ना, तो 0 डॉट लेंथ मतलब 1 1 2 3, तो इसका यहां तक जाएगा। एंड जैसे ही जब हम लोग सेकंड में आएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, उस हिसाब से लेंथ चलेगा। तो आप ऐसा लिखो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर वो साइज के हिसाब से अपना लूप आइट्रेट करते जाएगा। उस हिसाब से हम सब में से आइट्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हमेशा नंबर यूज करते हैं, हमेशा यहाँ पे भी नंबर यूज करते हैं, यहाँ पे भी नंबर यूज करते हैं। बट जैक्ड एरे के केस में हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन मैंने बोला कि हम कॉलम्स में कितना वैल्यू ले रहे हैं, इन्होंने ये अब तक हमने बाहर डिफाइन नहीं किया। उसको अवॉइड करने के लिए हम ऐसा लिखेंगे। एंड क्या करेंगे, तो जैसे आइट्रेट ही होता रहेगा, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 एंड 9। ओके, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये तो ऑफकोर्स इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हर आइट्रेशन के बाद नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग ने प्रिंट एलन लिखा। प्रिंट एलन नहीं लिखोगे तो सब एक ही लाइन में आ जाएगा। ओके, सो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मैंने जावा के अलग अलग कंसेप्ट अपने चैनल पे कवर किया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।